हाय एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 2 जो है एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स वो स्टार्ट किया था। फर्स्ट डेफिनेशन, देन उसके कुछ नोटेशंस देखे थे, राइट। सो ये जो पूरा यूनिट है वो नोटेशन पे ही बेस्ड है। ओके, पूरा यूनिट नोटेशन पे बेस्ड है एंड उस नोटेशन का यूज करके हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड कर सकते हैं वो हमने इस तरह एक एग्जांपल लेके देखा था। ओके, देन नाउ अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। ओके, सो नाउ कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा उसके बारे में देखेंगे। सो वी ऑल नो वी ऑल नो 2x2 कंटिंजेंसी टेबल, राइट, कि ए अल्फा एंड बी बीटा। देन यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, यहाँ पे टोटल एंड टोटल, राइट, एंड ये हमारा कैपिटल है। सो ये जो 2x2 कंटिंजेंसी टेबल है उसमें हमें 3 से 4 वैल्यू दी हुई होती है। जैसे कि हमने इस एग्जांपल में देखा कि हमें टोटल 4 फ्रीक्वेंसी दी हुई है, टोटल 4 वैल्यू दी हुई है एंड उसका यूज करके हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी, राइट, मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है। तो कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा में क्या होता है कि जो हमें टोटल मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है वो फ्रीक्वेंसी अगर हम फाइंड करते हैं, राइट, वो फ्रीक्वेंसी अगर हम फाइंड करते हैं तो अगर हमें वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी नेगेटिव मिलती है, मीन्स कि एनी फ्रीक्वेंसी इज फाउंड टू बी नेगेटिव, then the data may not be regarded proper. Okay, तो वो डेटा प्रॉपर नहीं होगा कि the data may not be regarded proper and known as inconsistent. Okay, right? So if we find missing frequency, okay, कि जब हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं एंड वो फ्रीक्वेंसी हमें नेगेटिव मिलेगी, वो फ्रीक्वेंसी अगर हमें नेगेटिव मिलती है देन तब हम बोलेंगे कि जो डेटा हमारे पास है उसे हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। ओके, उस डेटा को हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। ओके, देन सेकंड कि जो हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं और वो फ्रीक्वेंसी हमें नॉन नेगेटिव मिली, वो फ्रीक्वेंसी अगर हमें नॉन नेगेटिव मिलती है मीन्स क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट का अपोजिट, मीन्स वो जो डेटा है वो क्या होगा, डेटा कंसिस्टेंट। ओके, वो हमारा डेटा हो जाएगा कंसिस्टेंट। ओके, सो ये दो सिचुएशन है उसके हिसाब से हम एग्जाम्पल में बता सकते हैं कि जो हमें डेटा दिया हुआ है वो कंसिस्टेंट है या फिर नहीं। ओके, देन उसके लिए हमें टोटल 3 कंडीशन दी हुई है। ओके, टोटल 3 कंडीशन हमें दी हुई है कि अगर 2 वेरिएबल्स कि फॉर 2 वेरिएबल्स ए एंड बी, for 2 variables A and B, the following rules can be used. The following rules
can be used to test the consistency of data. The consistency of data. Okay, so first rule is the frequency of AB should not be negative. Okay, the frequency of AB should not be नेगेटिव. मीन्स क्या होगा कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज मोर देन इक्वल टू 0. फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी इज मोर देन इक्वल टू 0 मीन्स वो नेगेटिव नहीं होगी. देन सेकंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी शुड not be greater than frequency of A. The frequency of AB should not be greater than frequency of A. Means frequency of AB is less than or equal to A. Less than or equal to frequency of A. Then number 3, frequency of AB should not be greater than frequency of B, right? Means frequency of AB less than or equal to frequency of B. ओके, सो ये 3 रूल्स है कि जिसका यूज करके हम बता सकते हैं कि जो डेटा है वो कंसिस्टेंट है या फिर नहीं. ओके, एंड फर्स्ट हमने क्या देखा कि अगर जो हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं एंड वो फ्रीक्वेंसी अगर हमें नेगेटिव मिलती है, उसमें से एनी वन फ्रीक्वेंसी इज फाउंड नेगेटिव, देन जो हमें डेटा दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट. ओके, बट अगर हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं एंड वो फ्रीक्वेंसी हमें नॉन नेगेटिव मिली तो हम क्या बोलेंगे कि द डेटा इज कंसिस्टेंट. ओके, सो नाउ अब हम उसके रिलेटेड एग्जाम्पल देखेंगे. ओके, सो उसके लिए हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. इज देयर एनी इनकंसिस्टेंसी इन द फॉलोइंग डेटा. ओके, कि यहाँ पे जो भी डेटा दिया हुआ है, डेटा 1 एंड 2 हमारे पास है, सो उसमें जो भी डेटा दिया हुआ है वो कंसिस्टेंट है या फिर नहीं वो हमें फाइंड करना है. सो फर्स्ट इज Number 10, first is frequency of A is 200, frequency of AB is 125, frequency of B is 250 and frequency of N is 600. Okay, so now ये जो हमें वैल्यू दी हुई है, डेटा दिया हुआ है, उसका यूज करके हमें डेटा कंसिस्टेंट है या फिर नहीं है वो हमें फाइंड करना है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट वैल्यू क्या है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज इक्वल टू 200 एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी इज इक्वल टू 125. फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज इक्वल टू 250 and capital N is equal to 600. Okay, so now first हम क्या करेंगे कि टेबल ड्रॉ करेंगे. ओके, मैंने बोला है कि हर एक एग्जाम्पल में कंपल्सरी आपको टेबल तो ड्रॉ करना ही होगा. अगर आप टेबल नहीं बनाओगे तो जो मिसिंग वैल्यू है वो आप फाइंड नहीं कर सकते, राइट?
सो ये हमारा 2/2 कंटिजेंसी टेबल। ना अब हम उसमें वैल्यू लिखेंगे कि ए अल्फा टोटल, बी बीटा एंड टोटल। ओके, नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज 200। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मीन्स उसकी टोटल फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 200। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी इज 125। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी वो है 125। यहाँ पे ए एंड बी, सो यहाँ पे 125। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ बी मीन्स बी की टोटल फ्रीक्वेंसी, सॉरी ये तो वो हमें दी हुई है 250। देन कैपिटल एन इज 600 मीन्स टोटल फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 600। ओके, देन अब हमें क्या करना है यहाँ पे कि जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है, सॉरी जो डेटा दिया हुआ है वो कंसिस्टेंट है या फिर नहीं, वो चेक करना है। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी हर एक शेल के लिए है, सो 1 बाय 1 हर एक शेल के लिए मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे एंड देन देखेंगे कि जो डेटा है वो कंसिस्टेंट है या फिर नहीं। ओके, सो फर्स्ट इनका यूज करेंगे फर्स्ट रो का कि ए बी इज 125, ए बीटा इज मिसिंग एंड टोटल वैल्यू ऑफ ए हमें दी हुई है 200, राइट। सो हम क्या करेंगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बीटा इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, राइट। सो यहाँ पे ये यूज करेंगे, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बीटा की वैल्यू हमें मिलेगी। सो यहाँ पे लिखेंगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बीटा is equal to frequency of A. So frequency of A B is 125. Then plus frequency of A beta वो missing है is equal to frequency of A is 200. So therefore 125 उसे दूसरी साइड लेके जाएंगे। So frequency of A beta is equal to 200 minus 125, यहाँ पे प्लस है, साइड चेंज होगी, सो माइनस, so minus 125. Therefore frequency of A beta is equal to 200 minus 125, so 75. Okay, so frequency of A beta is 75, right. Then next frequency find करेंगे अल्फा बी की। so अल्फा बी की मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे कि ए बी प्लस अल्फा बी इज इक्वल टू बी। Okay, so now frequency of AB plus frequency of alpha B is equal to frequency of B, right। आपको क्या देखना है, ये टोटल वैल्यू ए की होगी, ये जो लास्ट में वैल्यू है वो अल्फा की, ये लास्ट में वैल्यू बी की एंड ये लास्ट में वैल्यू बीटा की, राइट। देन यहाँ पे जो जो वैल्यू सेम होगी वो उसमें प्लस करनी है। सो हमारी फॉर्मूला अपने आप हो जाएगी। सो ए बी प्लस अल्फा बी इज इक्वल टू बी। ए बी इज 125, सो 125 प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फा बी वो मिसिंग है, देन इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज 250। ओके, नाउ अल्फा बी की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। सो 125 को इस साइड लेके जाएंगे। So frequency of alpha b is equal to 250, 125 साइड चेंज होगी, सो माइनस हो जाएगी वैल्यू। Therefore alpha b is equal to 250 minus 125। सो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी 125, राइट। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फा बी इज 125, राइट। जो जो वैल्यू मिसिंग फ्रीक्वेंसी हम फाइंड करेंगे वो वहां पे पुट करके जाना है। देन नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी आप कहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, ये राइट, ये यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं कि ये किसकी वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए। यहाँ पे किसकी वैल्यू होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फा, एंड ये टोटल वैल्यू मीन्स एन। सो फॉर्मूला क्या होगी,
frequency of A plus frequency of alpha is equal to capital N, right? So यहाँ पे लिखेंगे frequency of A plus frequency of alpha is equal to capital N. So frequency of A is 200. Then plus frequency of alpha is missing. Then equal to capital N is 600. So therefore फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है. सो 200 को दूसरी साइड लेके जाएंगे. सो फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 600. 200 इस साइड है, साइड चेंज होगी, सो यहाँ पे लिखेंगे -200. सो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 600 - 200 मीन्स 400. ओके, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फा वो हमें मिली यहाँ पे 400. नाउ ये दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है. सो यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड कर सकते हैं कि अल्फा बी प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 400, राइट? सो हम यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना, कि अल्फा बीटा की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं कि ये दोनों प्लस किए होंगे हमने यहाँ पे, तो हमें 400 मिला होगा. सो 400 में से अगर हम 125 को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू मिलेगी. सो 400 - 125, 400 - 125 करेंगे तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 275. ओके, नाउ ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है. सो 75 प्लस 275, सो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 350. ओके, नाउ 250 प्लस 350 इज 600. ओके, सो इस तरह हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है. अब हमें यहाँ पे बताना है कि डेटा कंसिस्टेंट है या फिर नहीं. ओके, सो हम इसके लिए क्या करेंगे कि हमने देखा कि अगर हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं एंड इफ वो नेगेटिव मिले, मिसिंग फ्रीक्वेंसी अगर हमें नेगेटिव मिले, तब क्या हम बोलेंगे कि तब हम बताएंगे कि डेटा इज इनकंसिस्टेंट, राइट? बट यहाँ पे सारी की सारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड की, वो हमें नॉन नेगेटिव मिली. नॉन नेगेटिव मिली मीन्स यहाँ पे क्या है, जो डेटा दिया हुआ है वो डेटा कंसिस्टेंट है, राइट? वो डेटा जो है वो कंसिस्टेंट है. मीन्स हम यहाँ पे लिखेंगे कि हियर none of the cell frequencies is negative. So the data are कंसिस्टेंट. ओके, क्योंकि हमें एक भी सेल के लिए नेगेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं मिली, मीन्स जो डेटा है वो कंसिस्टेंट है. ओके, देन नेक्स्ट नंबर 2. नंबर 2 पे क्या है कि कैपिटल एन इज 240, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज 120, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी इज 80 एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज 100. Right? So now number 2 कि capital N is 240, then frequency of A is 120, frequency of AB is 80 and frequency of B is 100. Okay? Now first हम क्या करेंगे, टेबल ड्रॉ करेंगे. ओके,
यहाँ पे ए अल्फा एंड टोटल, बी बीटा एंड टोटल। कैपिटल एन इज 240, सो यहाँ पे 240। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज 120, सो ये हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ ए हो जाएगी 120। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी इज 80, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी मीन्स ये वैल्यू यहाँ पे होगी 80। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज 100, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ बी मीन्स ये वैल्यू हमारे यहाँ पे मिलेगी। ओके, देन नाउ अब हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट ए बीटा वैल्यू फाइंड करेंगे कि ए बी प्लस ए बीटा इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ए। सो यहाँ पे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बीटा इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, राइट। सो देयरफॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी इज 80, then plus frequency of A beta is missing and frequency of A is 120. So therefore 80 इस साइड है उसे दूसरी साइड लेके जाएंगे, सो वो माइनस हो जाएगा। सो A beta is equal to 120 minus 80, साइन चेंज हो जाएगी इसलिए। सो therefore frequency of A beta is equal to 120 minus 80 is equal to 40. सो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बीटा वो हमें मिला 40। देन नेक्स्ट अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ। आप यहाँ पे भी फाइंड कर सकते हो, यहाँ पे भी फाइंड कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इस टोटल वैल्यू का यूज करके कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ए प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल एन। सो नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ ए plus frequency of alpha is equal to capital N. So frequency of A is 120 plus frequency of alpha is missing and capital N is 240. So therefore 120 इस साइड है उसे दूसरी साइड लेके जाएंगे। So alpha is equal to 240 minus 120. So therefore frequency of alpha is equal to, यहाँ पे हो जाएगी 120। ओके, सो ये वैल्यू हमें मिली, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फा इज 120, राइट। देन नेक्स्ट अब कौन सी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, एक यहाँ की। ओके, ये दोनों वैल्यू हमारे पास नहीं है, एक यहाँ पे भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे भी। ओके, सो फर्स्ट हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर लेंगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ बी प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ बीटा इज इक्वल टू टोटल वैल्यू इज कैपिटल एन। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ बी प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ बीटा इज इक्वल टू कैपिटल एन। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज 100, देन प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ बीटा इज मिसिंग इज इक्वल टू कैपिटल एन इज 240। सो देयरफॉर 100 को दूसरी साइड लेके जाएंगे, सो साइन चेंज हो जाएगी। Therefore बीटा इज इक्वल टू 240 प्लस 100 दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ बीटा इज इक्वल टू 240 माइनस 100 मीन्स 140। ओके, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ बीटा वो हमें मिला यहाँ पे 140। ओके, देन अब हमें 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, राइट। सो हम क्या करेंगे अब, ओके, सो नाउ अब हम क्या करेंगे, नाउ ये वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, ये भी। ओके, जो चाहे वो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो फर्स्ट हम अल्फा बी की वैल्यू फाइंड करेंगे कि ए बी प्लस अल्फा बी इज इक्वल टू बी, means frequency of AB plus frequency of alpha beta is equal to total frequency of B, right? So यहाँ पे लिखेंगे कि frequency of AB plus frequency of alpha B is equal to total frequency of B. Okay, now frequency of AB is 80. So therefore
80 plus frequency of alpha b. So frequency of alpha b is missing. So frequency of alpha b is equal to frequency of b. So frequency of b is 100. So यहाँ पे लिखेंगे 100. Then therefore फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फा बी की वैल्यू फाइंड करनी है. सो यहाँ पे जो 80 है उसे इस साइड लेके जाएंगे. सो यहाँ पे लिखेंगे कि अल्फा बी इज इक्वल टू 100. 80 दूसरी साइड जाएगा. सो यहाँ पे प्लस है. सो साइन चेंज होगी. सो 100 माइनस 80. सो देयरफॉर अल्फा बी इज इक्वल टू 100 माइनस 80 means 20. So frequency of alpha b is 20. Okay. Then now last missing frequency वो हमें फाइंड करनी है. So वो कैसे फाइंड कर सकते हैं कि a बीटा अल्फा बीटा प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ बीटा देन अल्फा बी प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फा. दोनों में से कोई भी एक मेथड का यूज करके हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. ओके. सो इसका यूज करेंगे तो क्या होगा, ये दो वैल्यू जो है, ये दो फ्रीक्वेंसी, उसकी टोटल फ्रीक्वेंसी 140 होगी. राइट. सो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो क्या करेंगे कि 140 में से जो वन फ्रीक्वेंसी हमें ऑलरेडी दी हुई है वो माइनस करेंगे. तो 140 माइनस 40 करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगी 100 फ्रीक्वेंसी. देन सेम अगर हमें ये दोनों वैल्यू की टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 120 मिली हुई है. राइट. सो हम क्या कर सकते हैं दूसरा कि जो टोटल फ्रीक्वेंसी 120 है उसमें से ये जो 20 फ्रीक्वेंसी है उसे माइनस करेंगे. सो 120 माइनस 20 करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 100. मीन्स दोनों में से कोई भी तरीके से आप यहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी 100 है वो फाइंड कर सकते हैं. ओके. देन नाउ अब हमें बताना है कि डेटा कंसिस्टेंट है या फिर नहीं. ओके. सो डेटा कंसिस्टेंट कब होता है कि जब हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी नॉन नेगेटिव मिले था. एंड अगर हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी नेगेटिव मिलती है तो डेटा इज इनकंसिस्टेंट. राइट. सो हमें तो यहाँ पे ऑलरेडी सभी वैल्यू हर एक सेल के लिए नॉन नेगेटिव मिली. मीन्स ये जो डेटा है वो कंसिस्टेंट होगा. सो यहाँ पे लिखेंगे कि हियर none of the cell frequencies is negative. So the data are consistent. Why? क्योंकि हमें यहाँ पे एक भी वैल्यू नेगेटिव नहीं मिली. मीन्स हमारा जो डेटा है वो कंसिस्टेंट है. ओके. सो इस तरह हम डेटा कंसिस्टेंट है या फिर नहीं वो बता सकते हैं. ओके. इसके अलावा जो हमने 3 कंडीशंस देखी थी. राइट. कि फर्स्ट कंडीशन कि ए बी इज मोर देन इक्वल टू 0. राइट. ए बी इज मोर देन इक्वल टू 0. देन ए बी इज less than or equal to frequency of A and frequency of AB is less than or equal to frequency of B. ये जो 3 रूल्स है उसका यूज करके भी हम बता सकते हैं कि डेटा कंसिस्टेंट है या फिर नहीं. ओके. सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी ए बी इज मोर देन और इक्वल टू 0. सो ये तो ऑलरेडी 80 है. देन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी इज लेस देन और इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ए. सो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी इज 80 एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज 120. सो ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज मोर देन और इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी है.
मीन्स सेकंड रूल्स भी कंप्लीट है। देन थर्ड कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी इज लेस देन और इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ बी। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज 120, ए बी इज 80। मीन्स यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज मोर देन इक्वल टू 80, राइट। सो अगर हम इसका भी यूज करेंगे तब भी हम बोल सकते हैं कि द डेटा आर कंसिस्टेंट। ओके, कि द डेटा आर कंसिस्टेंट। क्यों? क्योंकि ये तीनों के तीनों रूल्स सेटिस्फाइड हो रहे हैं। ये तीनों के तीनों रूल्स यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रहे हैं, मीन्स हमारा जो डेटा है वो कंसिस्टेंट है। ओके, बट जनरली हम इसका ही यूज करेंगे कि सारी की सारी फ्रीक्वेंसी हमें नॉन नेगेटिव्स मिली, राइट। हर एक सेल के लिए, कोई भी सेल के लिए हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं मिल रही है, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी, मीन्स डेटा आर कंसिस्टेंट। ओके।